नमस्कार, मैं मनीष दयाल फ्रॉम ड्रीमर्स ग्रुप देहरादून। आज मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। जिस टॉपिक का नाम है ड्रीम। कि असल में सपने की पावर क्या होती है, सपने में कितनी शक्ति होती है। मतलब कि आपने कोई सपना देखा है या आपका कोई सपना है कि मैंने ये काम करना है, उसमें लाइक आर्मी, एयरफोर्स या कोई बड़ी आईटी कंपनी में जॉब या कोई बिजनेस स्टैंड करना या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि जिसकी जैसी चॉइस होती है उसके वैसे सपने होते हैं। तो मतलब हर किसी को ये नहीं पता होता कि सपने की पावर क्या होती है, सपने में कितनी शक्ति होती है। अगर आप ये चीज़ जान लें तो तय है कि आप अपने सपने तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि सपना जो होता है, अगर आपने सपना देखा है तो आप उस चीज़ को बहुत जल्द प्राप्त कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आप अपने सपने के लिए ही काम करते हैं। जैसे कि आपने सपना नहीं देखा है और आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं होता कि मैं कर क्यों रही हूँ, कर क्यों रहा हूँ या कर क्यों रही हूँ। दोनों के लिए एक ही बात होती है। अगर आपको पता लग जाता है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए कर रही हूँ, तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। वरना तो ऐसा होगा कि आज आप काम करते हैं, फिर कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। जब तक आपको पता नहीं लगेगा आप सपना क्या है, तब तक आप काम करते रहेंगे और उसमें से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए आप जाने कि सपने की पावर जाने कि हाँ जी, हमें सपना पूरा करना है, कैसे करें, क्या करें। उसके लिए आपको करना ये होगा कि जैसे कि आपने सपना देख लिया है तो उस चीज़ की तैयारी में लग जाए। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप से ज़्यादा हो सके बिजनेस की नॉलेज इकट्ठा करें, किताब पढ़ें, लोगों से मिलें, मार्केट को जानें, कौन सा बिजनेस कैसा चल रहा है, हर चीज़ को पहचानें। मतलब अगर आपको जॉब करनी है, जॉब आपका ड्रीम है कोई सी भी, तो उस चीज़ की तैयारी करें। क्योंकि अगर आप तैयारी किसी और चीज़ की करते हैं, सपना आपका कुछ और है, तो आपका ना सपना मिलेगा और जो जॉब मिलेगी, जो काम करेंगे आप वही उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत है आपको। क्योंकि सपना बड़ा होता है हमेशा, जितना बड़ा सपना होता है उतना बड़ा ही फल मिलता है। और ज़रूरत तो हमारी छोटी सी होती है। जैसे कि लाइक दैट मुझे अभी ज़रूरत है एक फ़ोन की, तो मैंने उस दुकान पे गया, फ़ोन लेके आ गया, बस हो गया, मेरा ज़रूरत ख़त्म होगी। लेकिन सपना जो होता है, सपना हमेशा लंबा होता है, बड़ा होता है। तो उस सपने को हम प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय भी लग सकता है। किसी किसी के सपने बड़े होते हैं, ज़्यादा ही बड़े, तो उसको प्राप्त करने में समय ज़्यादा भी लग सकता है। किसी का जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो उनसे कभी घबराना नहीं कि ये मत कहना कि मैं असफल हो गया। हमेशा ये सोचना कि असफलता में भी हमें कुछ सीखने मिलता है। असफल मिल गए, सफल हो गए तो हमारी मंजिल मिल गई, असफल हुए तो उसमें भी हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में सफल नहीं हुआ है। बहुत कम ऐसे हैं जिनका लकी चांस होंगे वो, जिनको कि एक बार में सफलता मिल गई, वरना एक बार में सफलता किसी को नहीं मिली है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके आदमी को सफलता मिलती है। सपना तब जाके पूरा होता है। और सपना पूरा करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद का छोड़ के दूसरे का भला करें। अगर आप दूसरे का भला करते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी प्राप्त होगी। ये नियम है संसार का कि दूसरे का भला करो, आपका भला खुद हो जाएगा। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि सबसे पहले आप लोग सपने की शक्ति को जानो
ड्रीम पावर को जानो कि ड्रीम पावर क्या होती है। उसके बाद अपने सपने पे काम करो और करते रहो जब तक आपको आपकी मंजिल मिल नहीं जाती, आपका सपना पूरा नहीं हो जाता। अगर आप छोड़ते रहोगे तो आपको सपना पूरा नहीं होगा, जहां आप काम करते हो वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि आप सपने को जानो, सपने को पहचानो, उस चीज़ को जानो कि हम कर रहे हैं, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, हर एक चीज़ जानो। क्योंकि अगर आपसे कोई कल पूछेगा कि क्या कर रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि मैं जॉब करता हूँ, ये जॉब करती हूँ मैं, ठीक है, आगे क्या करना है। अगर आपको पता नहीं है, सपने का कुछ नहीं है आपका, तो आप बता ही नहीं सकते कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर आपको पता है तो उस आदमी को आप बिना हिचकिचाहट के जवाब दे सकते हैं कि मेरा गोल ये है, मेरा ड्रीम ये है, मैं ये करूँगा। इसलिए आप अपने ड्रीम को पहचानो और उस पर काम करो। ये मेरी